हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन मेहनत कर रहे होंगे। नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 जनवरी को होने वाला है। 9th वालों का है एग्ज़ाम जो नवंबर में हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करना है। और हम करवा रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आपको देखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है और हमारा जो चल रहा है संख्या पद्धति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर देखना पूरा बिना स्किप किए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके बच्चे, करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या 4000, संख्या 49,758, 49,758 में सबसे कम स्थानीय मान किसका? सबसे कम स्थानीय मान पूछा इसमें, तो सबसे कम स्थानीय मान किसका रहेगा? अगर मैं 4 की बात करूं, तो आगे 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे, यही तो होगा। 9 की बात करें तो 3 जीरो लगा देंगे, 7 की बात करें तो 2 जीरो, और 5 की बात करें तो 1 जीरो, और 8 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो सबसे कम की बात करें तो 8 का हो जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 4 का होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 4 का रहेगा। इसी प्रकार के इसी आधार पर हम स्थानीय मानों को क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका इनका अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर बात करें 8, जो सबसे कम स्थानीय मान है, इसका जातीय मान भी यही रहता है। अगर जातीय मान की बात करें, स्थानीय मान से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपसे अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। जातीय मान संख्या वही अंक होगा, जैसे 4 का जातीय मान पूछा तो 4 वही अंक होगा, 9 का जातीय मान पूछा तो 9 ही रहेगा, 7 का जातीय मान पूछा तो 7 ही रहेगा। यानी जातीय मान अंकित मान पूछ ले तो आपको सिर्फ वही अंक लिख देना है। ठीक है, वही अंक आपका आंसर रहेगा। बाकी जो स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, अंकित मान से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, इनका अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। कि 2 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो मैं बात करूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। कितनी रहती है? 10। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100। अगर इसमें 1 जीरो और बढ़ा दें तो 4 अंकों की हो जाएगी ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, और दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 10 और 100 का हम गुणनफल कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है? 1000। इसका आंसर क्या होगा? 1000। बात यहां तक हो जाती है हमारे क्वेश्चन की। अब किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछ सकता है संख्याओं से संबंधित? तो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की पूछता है तो 2 बार 9 लिख देने हैं, 3 अंकों की पूछता है तो 3 बार 9 लिख देने। ठीक है, या फिर सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको पता है 1 लिख देना, और जितने अंकों की पूछे उससे 2 कम 0 लिख देना है, तो वो आपकी सबसे छोटी। इन दोनों का अंतर पूछ सकता है आपसे, इन दोनों का योग पूछ सकता है। ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछेगा अगला। फिर अगर बात करें और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन संख्याओं से संबंधित इस प्रकार से पूछेंगे कि 5 आपको भिन्न अंक दे देगा, इनसे संबंधित, जैसे मैंने जो आपको अंक दिए हैं 5, 2, 3, 4, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनाओ, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर। ठीक, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका दाई अंक 5 हो, जिसका दाई अंक 5 हो, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर आपको बताना है। तो भाज्य संख्या होगी सबसे बड़ी, तो वो कौन सी होगी? पहले तो 3 अंक यहां से स्टार्ट हो जाते हैं 100 से, फिर 99, फिर 98 और फिर 97। तो 99 भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य कहते किसको है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो तो कहलाती है भाज्य, और जिसके 2 ही गुणनखंड हो वो कहलाती है अभाज्य। तो अभाज्य जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो अभाज्य होती है। तो 99 भी अभाज्य नहीं है और 98 भी अभाज्य नहीं है। आपकी सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की अभाज्य कितनी होगी? 97। कितनी रहेगी? 97। और पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। लेकिन अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दाई अंक पे 5 होना चाहिए। जो दाई का अंक है यहाँ पर कितने होने चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5 होंगे। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 862 इसका माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 835 की पूर्ववर्ती विषम संख्या बताओ। पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या है यह आपको बताना है। किसकी बतानी है? 835 की। 835 की। अब एक हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम वालों के उसके तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। एक तो होती है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, एक होती है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, एक होती है परवर्ती, एक होती है अनुवर्ती। तो इनमें काफी डाउट हो जाता है, लेकिन जो पूर्ववर्ती होती है वही पहले वाली संख्या होगी, वही पहले वाली संख्या होगी। जो उत्तरवर्ती, परवर्ती और अनुवर्ती हैं ये सभी संख्याएं बाद वाली रहती हैं, ये बाद की रहेगी, अगली वाली संख्या रहेगी। पहले वाली मात्र पूर्ववर्ती आए तभी करनी है आपको। ठीक है, तो और विषम संख्या पूछा है इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा क्या है? 835 की विषम पूर्ववर्ती संख्या पूछी है। तो क्या 834 विषम है? क्या विषम है? विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। अब 834 तो 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर अगली बात करें 833, हाँ ये नहीं है। तो ये संख्या का आपका आंसर हो जाएगा कि 835 की पूर्ववर्ती विषम संख्या कितनी होगी? 833 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 70 करोड़ 32 लाख 70 करोड़ 32 लाख 15 आपको लिखने हैं, अंकों में लिखने हैं। ठीक है, अंकों में लिखने हैं। 70 करोड़ 32 लाख 15 आपको अंकों में लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं? भारतीय पद्धति में लिखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? पहले तो हम 3 अंकों को छोड़ते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़ते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों को छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखते रहते हैं। फिर इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि 2 2 का आगे बनता जाएगा ना। तो हमें कितना बोला है? कि 70 करोड़ बोला है। तो यहां से देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 70 करोड़ बोला, फिर कोमा लगा दो। फिर 32 लाख की जगह बोला 32 लाख लिख लो। और फिर आगे कितना बोला है? 15। कितने बोला है? 15। कि 70 करोड़ 32 लाख 15 ही बोला है, और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि 70 करोड़ 32 लाख 15। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि किस किस प्रकार के जो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं वो आपको हम समझाने वाला हूं, वो आपको समझाने वाला हूं। एक तो होता है प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, एक तो ये आता है। एक प्रथम n विषम संख्याओं का योग,
विषम संख्याओं का योग। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये n प्राकृत संख्या, n विषम संख्या, n सम संख्याओं का जो योग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके मैं आपको सूत्र भी लिखा चुका हूं, क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। इसी के तहत हम दो दो क्वेश्चन सभी से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए n प्राकृत संख्याओं वाले करते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है, उसका मैंने सूत्र लिखाया था n इंटू 1 प्लस, ये जो आपका सूत्र मैंने लिखाया था कि अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या प्लस 1/2। n को हम अंतिम संख्या मानते हैं। ठीक है, अब मैं यूं कहूं कि प्रथम मुझे 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, तो 40 क्या करना है आपको, 40 इंटू गुणा 40 से 1 अधिक कर देना है, 40 से 1 अधिक कर देना है और 2 का भाग दे देना है आपको, 2 का भाग दे देना। 2 का भाग दोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 से 40 से कट गया ना 20 बार। अब यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 820 इसका आंसर आ जाएगा। 820 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी प्रकार में आपसे अगला क्वेश्चन बोलूं, या आप कमेंट करने वाले हो, या अगला क्वेश्चन आप कमेंट करने वाले हो कि 25 n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। 25 n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, क्या आएगा, आंसर बताओ कि क्या आएगा। कमेंट कीजिए, जल्दी करो भाई। ठीक है, क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करना। अगली हम बात करें विषम संख्याओं की। विषम संख्याओं की बात करें तो मैंने क्या लिखाया था कि जो भी संख्या पूछी जाए, जितनी संख्याएं हो उनका वर्ग आपको कर देना है। सूत्र लिखाया था n स्क्वायर, क्या लिखाया था, n स्क्वायर। अब बात करें n स्क्वायर की, यानी कि जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का पूछ ले आपसे, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछे तो 15 का वर्ग कर देना है, कितना होता है 225। प्रथम 17 विषम संख्याओं का पूछ ले तो 17 का वर्ग कितना होता है 289। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग पूछ ले तो कितना होता है 625। इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे विषम संख्याओं वाले। अब बात करते हैं सम संख्या, अब बात करेंगे सम संख्याओं वाले की। सम संख्याओं वाले कैसे सोल्व करोगे, सम संख्याओं वाले इस प्रकार सोल्व करोगे कि n गुणा n प्लस 1, इस प्रकार मैंने सूत्र लिखाया था आपका। जैसे सम संख्याएं अगर 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का यानी कि पूछे आपसे, तो प्रथम 20, तो 20 का 1 अधिक करना है और गुणा कर देना है। ठीक है, जैसे पूछ ले कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का, तो 20 तक होती कितनी है, तो 20 में कितने का दे दोगे, 2 का भाग दो दोगे, कितने आएंगे 10 आएंगे। 10 गुणा 1 अधिक कर देना है 11, और तो 110 आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप सम संख्याओं के योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के तहत था। अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, अगला हमारा चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका एग्जाम निकट आ चुका है, बेहतरीन तैयारी में जुट जाइए और एकत्रित होकर, मन को एकत्रित करके आप सफलता की ओर अग्रसर हो, जिससे आपकी सफलता मिल जाए। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत के बगैर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए नवोदय एग्जाम में आपका सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।